सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भीष्म मंत्र पढ़ा था हमने। यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्रह्महे। तो जो परमात्मा देवेभ्य आतपति देवों के लिए वो प्रकाश करता है अपना, जो देवता हैं उनके असमन्तात अंतःकरणे प्रकाशयति न अन्येभ्य, दूसरों के अंतःकरण को प्रकाशित नहीं करता। देवेभ्य आतपति, आतपति माने तपता है, तपता है माने प्रकाश करता है। तो परमात्मा किन के हृदयों में प्रकाश करता है? जो देव हैं, पितर हैं, दूसरों को नहीं। यो देवानाम पुरोहित है, और वो परमात्मा देवों का ही पुरोहित है, उनका आगे से हित करने वाला, उनको आगे ले जाने वाला। तो वो उनका पुरोहित का अर्थ इन्होंने किया सर्वै सुखै सह मोक्षे विदुषो दधाति, सब सुखों के साथ उसको मोक्ष भी दिलवाता है। अर्थात अभ्युदय और निश्रेयस दोनों जो दिलाता है वो होता है पुरोहित। तो पुरोहित बहुत बड़ी संज्ञा है। अग्निमीळे पुरोहितम, ईश्वर सबसे बड़ा पुरोहित है। बाकी जो यज्ञ आदि करवाने वाले पुरोहित होते हैं वो भी अपने यजमान को अभ्युदय और निश्रेयस दोनों की प्राप्ति के लिए ही पुरोहित का चयन किया जाता है कि वो ऐसा यज्ञ कराए जिससे हमें इहलौकिक पारलौकिक दोनों प्रकार की खुशियां मिली। पूर्वो यो देवेभ्य जात, जो देवों से भी पहले जात था, ऐसे उस रुचाय ब्रह्म ये नमः, ऐसे रुचिकर, जो स्वयं रुचिकर है, आनंद देने वाला है, और रुचि कराए और रुचि करवाने वाला है, उसको हमारा प्रणाम है। आगे था रुचम ब्राह्मम जनयंत देवा अग्रे तद अब्रुवन यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वशे। रुचम प्रीतिकरम ब्राह्मम ब्रह्मणो अपत्यम इव ब्रह्मण सकाशा जातम ज्ञानम जनयंत, साक्षात ब्रह्म से जो ज्ञान पैदा हुआ उसको जनयंत, दूसरों को देते हुए, जनयंत माने उत्पादयंत, उत्पन्न करते हुए, देवा विद्वांसो अन्येषाम अग्रे तज्ज्ञानम तज्ज्ञान साधनम वा। तो सृष्टि के आदि में जिनके पास ये ज्ञान था उस ज्ञान को दूसरों को देते हुए, वही उसकी उत्पत्ति है ज्ञान की, तो दूसरों को प्रदान करते हुए अन्येषाम अग्रे तज्ज्ञानम, उस ज्ञान को, तज्ज्ञान साधनम वा, और उस ज्ञान के साधन को अर्थात अष्टांग योग को, अब्रुवन बोलते हुए, उपदेश देते हुए, ब्रुवंतु उपदेशंतु च, ऐसा उपदेश उनको देते हुए, ज्ञान का उपदेश, ज्ञान के साधन का उपदेश, कि ज्ञान उत्पन्न कैसे हो उसका उपदेश देते हुए, यस्त्वैवम
अमुना प्रकारेण तव ब्रह्म ब्रह्मणो विद्यात्। तो इस प्रकार से तद ब्रह्म ब्रह्मणो विद्यात्। पश्चात तस्यैव ब्रह्मविदो ब्राह्मणस्य देवा इंद्रियाणि वशे असन भवन्ति। तो कह रहे हैं इस प्रकार से जो वो ज्ञान हमें आदि काल से विद्वानों के द्वारा उपदेश दिए जाते हुए आगे बढ़ा, तो ऐसे करते हुए अब्रुवन माने ब्रुवंतु उपदेशंतु च यस्तु एवं, जो इस प्रकार से, एवं माने अमुना प्रकारेण, इस प्रकार से, अमुना प्रकारेण मतलब किस प्रकार से, ज्ञान का उपदेश और ज्ञान के साधन का उपदेश देते हुए, इस प्रकार से। तो ज्ञान का उपदेश ज्ञानी दे सकता है, ज्ञान के साधन का उपदेश जिसने उस साधन को स्वयं अपने जीवन में जी के देखा है वो दे सकता है। तो ऐसे तो ऋषि हैं, तो उन ऋषियों ने अमुना प्रकारेण, इस प्रकार से, तद ब्रह्म, उस ब्रह्म को, ब्रह्म मतलब ब्राह्मण, उस ब्रह्म को, ब्रह्म ही ब्राह्मण, स्वार्थ में अण प्रत्यय है यहाँ पर, ब्रह्म एवं ब्राह्मण, उस ब्रह्म को विद्यात, उन्होंने जाना। इस प्रकार से ही उन्होंने जाना, खुद अपने जीवन में ज्ञान को महत्ता दी, ज्ञान के साधन को महत्ता दी और उसी का दूसरों को उपदेश किया, ज्ञान का और ज्ञान के साधनों का। तो इस प्रकार से चलते हुए उन्होंने इस ब्रह्म को जाना, विद्यात। पश्चात तस्यैव, और फिर उसी ब्रह्म को ही ब्रह्मविदः, ब्रह्म को जानने वाले, ब्राह्मणस्य देवा, उस ब्रह्म को जो जानने वाले हैं वो देवा इंद्रियाणि, उन ब्राह्मणस्य देवा, ऐसे ही उस ब्रह्मविद की, देव का मतलब है यहाँ इंद्रियां, उसके ही देव अर्थात उसकी इंद्रियां, देवा मतलब इंद्रियाणी, वशे असन, वश में होती हैं, असन मतलब भवंती, होती हैं, न अन्यस्य, दूसरे की नहीं। जो ज्ञान को महत्व देता है और ज्ञान के साधनों को महत्व देता है, ऐसा जो ज्ञानी है उसी की इंद्रियां उसके वश में होती हैं, बाकी की नहीं होती हैं। तो उसी के लिए इंद्रियां देव का काम करती हैं। तो मंदिर के देवता पूजने की जरूरत नहीं है, अपनी इंद्रियों को देव बनाने की जरूरत है। वो हमारे सच्चे देवता हैं, वो हमारी सच्ची सहायता कर सकते हैं। और वो देवता किन की बन गई थी? जिन्होंने सृष्टि के आदिकाल में अपने ऋषियों से ज्ञान का उपदेश सुना और ज्ञान के साधन का उपदेश सुना, उन्होंने उस ब्रह्म को जाना और उन्हीं की इंद्रियां उनके वश में होती हैं, दूसरों की नहीं होती हैं। नहीं तो आप मंदिर वाले देवता से मन्नत मांग के लाओगे, आप वाला देवता उसको बिखेर देगा बाहर, तो फायदा क्या? तो पहले तो अपने वाले देवों को दिव्य बनाना है और फिर बाहर जाने की आवश्यकता भी नहीं है। जिसकी खुद की इंद्रियां ही देव बन गई, तो अब उसके लिए वो जो भी दिन भर बटोरती हैं वो सब क्या होता है? दिव्यत्व ही होता है। वो उस ब्रह्म के दिव्यत्व को ही बटोरती हैं फिर। और नहीं तो हम सुबह सुबह एक आधा घंटा जाके तो दिव्यत्व को या देवत्व को बटोर के लाते हैं, अपनी थाली में भर के लाते हैं, और दिन भर इंद्रियां फिर असुरत्व को बटोरती रहती हैं, गंदगी को बटोरती रहती हैं, तो उसका तो कोई महत्व रहेगा ही नहीं फिर। तो ये महर्षि दयानंद बता रहे हैं कि आप अपने इंद्रियों को क्या बनाएं? देव। श्रेष्ठ ते लक्ष्मीश्च पत्न्यहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम अश्विनौ व्याप्तम ईष्णन्निषाणम अमुम म ईशान सर्वलोकम म ईशान। तो कह रहे हैं श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च, हे परमेश्वर, ते मतलब तव, तुम्हारी, श्री ही, श्री का मतलब सर्वा शोभा, जितनी भी शोभा दिखाई देती है ब्रह्मांड में, अखिल ब्रह्मांड में, वो सब क्या है? ईश्वर की ही शक्ति है। श्री और लक्ष्मी, श्रेष्ठते लक्ष्मीश्चते, शोभा है और लक्ष्मी मतलब ऐश्वर्य। तो वो ये दोनों ही क्या हैं? आपकी शक्तियां हैं।
ते तव श्री सर्वशोभा लक्ष्मी शुभ लक्षणवती धनादिश्च द्वे प्रिय पत्न्यौ पत्नीवत सेव मानेस्त। जैसे कोई संसारी व्यक्ति होता है गृहस्थ आश्रम में रहने वाला, तो उसकी पत्नी उसकी संपत्ति जैसे होती है, तो उसकी पत्नी को बोलते हैं अर्धांगिनी। माने समझो कि उसका आधा अस्तित्व उसकी पत्नी ही है, आधा अंग बोला जाता है उसको। तो ऐसे ये जो सृष्टि की जो शक्तियां हैं, ये एक आलंकारिक रूप में कवि ने कल्पना की है कि मानो ये परमात्मा की दो पत्नियां हैं। पत्नियां मतलब शक्तियां हैं, श्री और लक्ष्मी। श्री का मतलब शोभा, जितना भी सौंदर्य है इस सृष्टि में दिखाई दे रहा है, ये परमात्मा की एक शक्ति है। और दूसरा लक्ष्मी मतलब धन आदि शुभ लक्षण जो भी दिखाई देते हैं, जो भी ऐश्वर्य है, वो भी परमात्मा की एक शक्ति है। शुभ लक्षणवती धनादिश्च द्वे प्रिय पत्न्यौ पत्नीवत सेव मानेस्त। पत्नी के समान सेवमान है ये। तथा अहोरात्रे द्वे ते तव पार्श्वे पार्श्ववत स्तः। और कहते हैं ऐसे ही ये जो अहोरात्र हैं, ये दोनों भी तुम्हारे पार्श्व जैसे हैं। पार्श्व मतलब गार्ड जो होते हैं ना, खड़े रक्षा के लिए, बॉडी गार्ड। तो रात और दिन जो हैं वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, ये दोनों आपके पार्श्व हैं, द्वारपाल हैं। अहोरात्रे द्वे ते, ते माने तव, पार्श्वे, पार्श्व मतलब पार्श्ववत स्त। ये काल चक्रस्य कारणभूतस्य अपि कक्षा अवयववत् वर्तेते सूर्य चंद्रमसौ नेत्रेवा। तो कह रहे हैं ये जो काल चक्रस्य कारणभूतस्य अपि, काल चक्र के भी जो कारणभूत हैं, कक्ष अवयववत, और वो कक्ष के अवयव के समान है। कक्ष अवयववत वर्तेते सूर्य चंद्रमसौ नेत्रे। ऐसे ये जो सूर्य और चंद्र, क्योंकि काल के कारण भूत भी कौन है? सूर्य चंद्र हैं। उनकी गति से ही तो काल का निर्माण होता है ना। तो कहा कि काल चक्रस्य कारणभूतस्य अपि, जो काल चक्र के भी कारणभूत हैं, कौन? सूर्य चंद्रमसौ, सूर्य और चंद्रमा। कक्ष अवयववत वर्तेते, कक्ष के अवयव के समान हैं जो दोनों। तो कक्ष का अर्थ क्या किया है यहाँ इन्होंने? कक्ष का अर्थ बगल किया इन्होंने। रात्रि और दिन दोनों पार्श्व, पार्श्व का अर्थ पासु भी होती है ना, बगल, वो अर्थ किया इन्होंने। पार्श्व का अर्थ एक होता है द्वारपाल। सूर्य चंद्रमा दोनों आपके बगल के समान नेत्र स्थानीय हैं, तो इन्होंने कक्ष का अर्थ किया नहीं। सूर्य चंद्रमसौ कक्ष अवयववत वर्तेते, कक्ष के अवयववत दोनों हैं, जो कि काल के भी कारण है। काल चक्र से, काल चक्र जो है कक्ष, और एक होता है अक्ष। अक्ष तो धुरा होता है, तो यहाँ वेद में अक्ष को ही कक्ष कहा, ऐसा इसका अर्थ हम कर सकते हैं। कक्ष जो धुरा होता है, उसके जो अवयव हैं उसी से तो वो चक्र घूमता है ना। तो यहाँ काल चक्र, काल को यदि हम चक्र की तुलना कर रहे हैं, उपमा दे रहे हैं काल चक्रस्य कारणभूतस्य, तो उस काल चक्र को घुमाने वाले तो हो गए सूर्य चंद्र। और ये कैसे हैं सूर्य चंद्र? कक्ष अवयववत वर्तेते, उस अक्ष के अवयव की तरह से हैं, क्योंकि धुरे के ऊपर ही तो टायर घूमता है और उसमें जो अरे लगे होते हैं वो उसके अवयव माने जाएंगे। तो सूर्य चंद्र दोनों जो इस काल चक्र के भी कारण हैं, वो आप परमात्मा के नेत्र हैं दोनों। श्री और शोभा आपकी पत्नियां हैं, अहोरात्र दोनों आपके पार्श्व हैं, सूर्य चंद्र दोनों आपके नेत्र हैं। तथैव नक्षत्राणि तवैव सामर्थ्यस्य आदि कारणस्य अवयवा सन्ति। और कह रहे हैं ये सारे जो नक्षत्र हैं ये भी तवैव सामर्थ्यस्य आदि कारणस्य अवयवा, आपकी ही जो सामर्थ्य है उसी के ये भी एक अवयव हैं, ये भी आपकी ही शक्तियां हैं।
तत्त्वयि रूपवत अस्ति। इस प्रकार ये आपका रूप है। तो एक सांसारिक मनुष्य के रूप में यहाँ उसको चित्रित किया है, ब्रह्म को अलंकार के रूप में चित्रित किया है कि सारी सृष्टि की शोभा ऐश्वर्य ये आपकी ही शक्तियां हैं। अहोरात आपके पार्श्व के समान हैं। कालचक्र के जो कारण हैं सूर्य चंद्र वो आपके नेत्र जैसे हैं, और ये सारे नक्षत्र भी आपकी ही आदि सामर्थ्य के अवयव रूप हैं। तत्त्वयि रूपवत अस्ति, इस प्रकार के आप रूपवान हैं, ये आपका रूप है। अश्विनौ द्यावा पृथिव्यौ तवैव विकाशितम मुखमिव वर्तेते। कह रहे हैं द्यावा पृथ्वी, द्युलोक और पृथ्वीलोक कैसे हैं? तवैव व्याप्तम, तवैव व्याप्तम माने विकासितम मुखम इव वर्तते, आपके मुख के समान है ये द्यावा पृथ्वी लोक। तथैव यत् किंचित सौंदर्य गुण युक्तम वस्तु जगति वर्तते तदपि रूपम तवैव सामर्थ्यात् ज्ञातम इति जानीम। और तथैव उसी प्रकार से यत् किंचित सौंदर्य गुण युक्तम, सौंदर्य गुण से युक्त जो कुछ भी इस संसार में कोई वस्तु है, जगती वस्तु वर्तते, इस संसार में जो भी कोई वस्तु सौंदर्य से युक्त है, तदपि तवैव रूपम, वो भी आपका ही रूप है। गीता में भी तो यही बताया भगवान कृष्ण ने, वृक्षों में पीपल हूँ, मनुष्यों में अर्जुन हूँ, मांसों में माघ मांस हूँ, बहने वालों में गंगा हूँ। तो जहां जहां सौंदर्य दिखा वहां पर मैं ही हूँ। ऐसे ही यहाँ पर वेद मंत्र भी वही कह रहा है, और उस वेद मंत्र की व्याख्या महर्षि दयानंद वैसी ही कर रहे हैं। महर्षि दयानंद कह रहे हैं यत् किंचित सौंदर्य गुण युक्तम वस्तु जगति वर्तते, इस संसार में जो कुछ भी सौंदर्य युक्त वस्तु है वो सब तदपि तवैव रूपम, वो सब तेरा ही रूप है। तो जो सौंदर्य युक्त नहीं है वो भगवान का रूप नहीं है क्या? सौंदर्य युक्त है वो सब तेरा ही रूप है, ऐसे कहा महर्षि दयानंद ने। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि जो सौंदर्य युक्त नहीं है क्या वो भगवान का रूप नहीं है? तो यहाँ ऐसे क्यों कहा कि जो सौंदर्य युक्त है वो आपका ही रूप है, ऐसे क्यों कहा है? नहीं, यत् किंचित बोला ना, यत् किंचित सौंदर्य गुण युक्तम वस्तु जगति वर्तते, जो कुछ भी सौंदर्य से युक्त वस्तु है इस संसार में वो सब आपका ही रूप है। तो इसलिए पता लगा कि कुछ तो सौंदर्य से रहित भी हैं, तो वो किसका रूप है तब? तथैव यत् किंचित सौंदर्य गुण युक्तम वस्तु जगति वर्तते तदपि रूपम तवैव सामर्थ्यात् जातम इति जानीम। वो सब सौंदर्य भी आपके सामर्थ्य से ही उत्पन्न हुआ है, ऐसा जानीम, हम जानते हैं, जानना चाहिए। हे विराट अधिकरणेश्वर, देखो महर्षि दयानंद का संबोधन कितना अच्छा है। हे विराट अधिकरणेश्वर, विराट अधिकरण के ईश्वर, ये मम अमुम परलोकम मोक्षाख्यम पदम कृपा कटाक्षेण इष्णन इच्छन सन ईशान स्वेच्छया निष्पादय तथा सर्वलोकम सर्वलोक सुखम सर्वलोक राज्यम व मदर्थम कृपया त्वम ईशान, ईशान माने इच्छ, स्वराज्यम सिद्धम कुरु। कह रहे हैं हे विराट अधिकरण के स्वामी, ये मम अमुम, अमुम परलोकम, कह रहे हैं मेरे लिए जो अमुम इस लोक का, परलोकम माने परलोक का, तो दोनों प्रकार का सुख, अभ्युदय निश्रेयस, अमुम परलोकम, परलोक वाले को कहा मोक्षाख्यम पदम, जिसको मोक्ष कहा जाता है। इस लोक के सुख को और परलोक के सुख को, परलोक का मतलब है मोक्षाख्यम। तो देखो इससे भी पता भी ये भी चल रहा है महर्षि दयानंद के भी, अभी लोग बोल देते हैं ना कि नहीं महर्षि दयानंद ने तो ऐसे नहीं माना कि कोई और भी लोक होते हैं, सब इस पृथ्वी के ऊपर ही, पृथ्वी के ऊपर है। तो अमुम परलोकम दो शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं महर्षि दयानंद?
तो ये कह रहे हैं अमुम परलोकम, परलोक कह रहे हैं मोक्षाख्यम पदम, जिसको मोक्ष पद कहा जाता है। कृपा कटाक्षेण कह रहे हैं वो अपनी कृपा से, कटाक्षेण माने अपनी इच्छा से, इच्छन सन चाहते हुए, आप चाहो मेरे लिए, आप अपनी कृपा करो मेरे ऊपर। कृपा कटाक्षेण इच्छन सन स्वेच्छया निष्पादय, माने आप अपनी ही कृपा से, अपनी कृपा से माने अपनी ही इच्छा से मेरे लिए निष्पादय, निष्पादित कर दो, अर्थात दे दो। दोनों लोकों के सुखों को आप अपनी कृपा पूर्वक, अपनी ही इच्छा पूर्वक, अपनी ही कृपा कटाक्ष से निष्पादय, निष्पन्न कर दो। तथा सर्वलोकम, सर्वलोकम का मतलब है सर्वलोक सुखम, और सर्वलोक सुखम का मतलब है सर्वलोक राज्यम व, सब लोक के राज्य को, मदर्थम मेरे लिए, कृपया त्वम ईशान, आप कृपया मेरे लिए सारे लोक के राज्य को ईशान चाहो मेरे लिए आप दे दो, मतलब ये है। इच्छा मेरे लिए इच्छा करो, स्वराज्यम सिद्धम कुरु, मैं ऋषि दयानंद करें स्वराज्य को सिद्ध कर दो मेरे लिए। सर्वलोक राज्यम मतलब स्वराज्यम, इसका मतलब उस समय गुलामी थी ना, तो स्वराज्य की कामना कर रहे हैं मैं ऋषि दयानंद। इस मंत्र का अर्थ मंत्र में आया ना, म ईशान सर्वलोकम म ईशान, मेरे लिए सर्वलोक को दे दो। तो सर्वलोक का इस इन्होंने अर्थ किया स्वराज्यम सिद्धम कुरु, स्वराज्य को सिद्ध कर दो। और एक बार स्वलोक का अर्थ किया ये लोक और मोक्ष लोक, परलोक दोनों, तो दोनों लोकों की खुशियां मेरे को मिलें, ऐसा आप मेरे लिए कर दीजिए कृपा करके। तो इससे इन पंक्तियों से लगता है कि मतलब महर्षि दयानंद कृपा मांग रहे हैं भगवान की, और ऐसे ये मंत्र बोलने से, उच्चारण करने से क्या ईश्वर कृपा कर देंगे? दोनों ऐसा कोई बोलेगा, मंत्रोच्चारण करेगा तो उसको इस लोक की और उस लोक की सारी खुशियां मिल जाएंगी क्या? तो प्रार्थना तो प्राप्त करने के लिए तो की जाती है, और ऐसा मंत्र जो बोलेगा तो उसको मिल जाएंगी दोनों लोक की खुशियां। यहाँ पर कृपा शब्द है ना, जो कृपया त्वम ईशान, कृपा, कृपा करके आप मेरे लिए ऐसा चाहो। तो कृपा तो ईश्वर किस पे करता है? कृपा पात्र पे, तो पात्र बनना पड़ेगा। पात्र बनने का हमें संदेश दे रहे हैं यहाँ महर्षि दयानंद। केवल सुबह सुबह उठ के या शाम को दोपहर केवल ये मंत्र का पाठ करते रहें और आपको दोनों लोगों की खुशियां मिल जाएंगी, ऐसा अर्थ नहीं है यहाँ पर, क्योंकि कृपा कृपा पात्र पे ही होगी, और कृपा पात्र जो बनेगा वो पुरुषार्थी होगा, पुरुषार्थ भी करेगा, प्रार्थना भी करेगा, दोनों करेगा वो। एवं एव सर्वाः शोभाः लक्ष्मीश्च शुभ लक्षणवती सर्वाः क्रियाः मे मतलब मदर्थम ईशान। हे भगवान, हे पुरुष, हे पूर्ण परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान, कृपया सर्वान शुभान गुणान मह्यम देहि। महर्षि दयानंद बहुत बल देते थे इसके ऊपर। भगवान की कृपा का मतलब क्या है? हमारे अंदर सारे शुभ गुण आ जाएं। विश्वानी देव सवितर का इसीलिए पाठ करते रहते थे कि भद्र आए, जितना जितना व्यक्ति के अंदर भद्र गुण बढ़ते जाएंगे उतना उतना दुरित दूर होता जाएगा, जितना जितना दुरित दूर होगा उतना उतना भद्रताएं आती जाएंगी। तो यहाँ भद्रता के लिए प्रार्थना की जा रही है। एवं एव इसी प्रकार से, माने दोनों लोगों की खुशियां भी मिले, एवं एव इसी प्रकार सर्वा शोभा लक्ष्मीश्च, सब प्रकार की शोभा और सब प्रकार का ऐश्वर्य लक्ष्मीश्च, शुभ लक्षणवती सर्वा क्रिया, अब इसको क्रिया बता दिया क्योंकि कर्म भी तो करवाना है ना, नहीं तो बस प्रार्थना ही गाते रहो। शुभ लक्षणवती सर्वाहा क्रिया, शुभ लक्षण से युक्त जितनी भी क्रियाएं हैं, तो अच्छा काम कोई छोड़ना नहीं। यदि भगवान के दोनों लोक चाहिए
तो सब शुभ लक्षणों से युक्त क्रियाओं को करना है, ऐसा महर्षि दयानंद ने कहा। शोभा लक्ष्मीश्च शुभ लक्षणवती सर्वा क्रियाः, सारी क्रियाएं मदर्थम ईशान, मेरे लिए आप चाहो, अर्थात मैं सारी शुभ लक्षण से युक्त क्रियाओं को करूं। जो जो भी अच्छे कर्म हो सकते हैं, शुभ कर्म हो सकते हैं, वो सब मैं करूं, ऐसा आप मेरे ऊपर कृपा करो। हे भगवान, हे पुरुषः, हे पूर्ण परमेश्वरः, हे सर्वशक्तिमन, कृपया सर्वान शुभान गुणान, तो उन क्रियाओं को करने के लिए सर्वान शुभान गुणान, सभी शुभ गुणों को मह्यम देहि, मुझे प्रदान कीजिए। दुष्टान अशुभ दोषांश्च विनाशय, वही प्रार्थना आ गई ना। जो भी दुष्ट गुण हैं, अशुभ हैं, दोष हैं, उन सब का नाश करो, तब दोनों लोक मिलेंगे। आदमी अपनी बुरी आदतों को तो छोड़ता नहीं है, नष्ट करता नहीं, और मंत्र गाए जाओ तब नहीं मिलेगा। और शुभ को अपनाता नहीं है, और अपनाता है तो सतत काल के लिए नहीं अपनाता है, छोड़ देता है 2-4 दिन के बाद, तो तब दोनों लोक नहीं मिलेंगे। दुष्टान अशुभ दोषांश्च विनाशय, दिखे तो व्यक्ति को विनाश तो तब करे जब दिखे। व्यक्ति ने तो अपने आप को पूरा ओके ऑल राइट मान रखा है ना, टेस्टेड, सामान पे लिखा होता है ओके ऑल राइट टेस्टेड, तो ऐसा टैग अपने ऊपर लगा के रखते हैं कुछ लोग, तो हमें तो चेंज करने की जरूरत है ही नहीं। तो ईमानदारी से जिनको लगता है कि अभी तो करना काम बाकी है, तो वो प्रार्थना करेगा उसके लिए, और प्रार्थना के साथ साथ फिर अभ्यास करेगा, और तब कहीं जाकर के अशुभ हटेगा। ऐसे हटने वाला है नहीं। अशुभ को मतलब अंदर दबा रखा है, बिल्कुल उसको रजाई उड़ा के सुला रखा है, और ऊपर से मंत्र बोल रहे हैं, वो आराम से सो रहे खर्राटे मार के। अशुभ तो कैसे नष्ट हो जाएगा? तब वो नष्ट नहीं होने वाला है। दुष्टान अशुभ दोषांश्च विनाशय, दुष्टों को, अशुभ दोषों को, कभी दुष्ट से कोई दूसरी चीजों को ले ले, इसलिए कह दिया दुष्टान का मतलब क्या है? अशुभ दोषान। हाँ, नहीं तो दुष्ट बोलते ही कोई ना कोई सामने वो आता है जो हमें पसंद नहीं है। दुष्टान विनाशय ऐसा कहना चाह रहे हैं, लेकिन दुष्टान का अर्थ कर दिया इन्होंने अशुभ दोषांश। दुष्ट हमारे लिए कौन है? अशुभ कौन है? हमारे दोष। दुष्टान माने अशुभ दोषांश्च विनाशय सद्य स्व अनुग्रहेण। कब करना है ये काम? सद्य, अद्य आज, सद्य अभी, अभी कर दो, क्योंकि अगला क्षण पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, और ये क्षण यदि शुभ से युक्त हो गया तो अगला क्षण अपने आप ही शुभ से युक्त हो जाएगा। तो शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्य के लिए हमेशा शीघ्रता होनी चाहिए।